जैन साथियों, आज हम आप सभी की डिमांड पर पिछले 5 मंथ के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के प्रश्न को करवाने वाले हैं। यानी पिछले 5 महीना के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के प्रश्न को आज करवाने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे जनवरी 2025 से लेकर आपका मिड मई 2025 तक के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के प्रश्न को हल करने वाले हैं। और आपको बता दें कि इस क्लास में हम लोग लगभग 400 प्लस प्रश्न देखेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस क्लास को आप जरूर देखिएगा। हाँ, यह क्लास आपका रिवाइजन के तौर पर एक मैराथन क्लास हो रहा है, इसलिए इस क्लास को थोड़ा सा फास्ट लेकर चलेंगे। तो चलिए हम पहले जनवरी मंथ के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, आपका क्वेश्चन फर्स्ट है कि इनमें से किस यूरोपीय देश में 1 जनवरी 2025 को बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो आपको पता होगा स्विट्जरलैंड। ठीक है, ऑप्शन आपका ए होगा। फिर आपको बताते हैं कि जितने भी प्रश्न है ये सभी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और डायरेक्ट हमारे क्लास से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसलिए इस क्लास को आप ध्यान से देखेंगे और जितना हो सके इस क्लास को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन का सेकेंड है कि HMPV वायरस का पहला मामला कर्नाटक के बेंगलुरु में मिला। HMPV वायरस का पूर्ण रूप क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है आपका ह्यूमन मेटा न्यूमोनो वायरस। आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन आपका थर्ड है कि कौन सा देश आधिकारिक रूप से ब्रिक्स का 11वां पूर्ण सदस्य देश बना है? यानी ब्रिक्स का 11वां सदस्य कौन बना है? तो यह बना आपका इंडोनेशिया। तो ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया आपका ब्रिक्स का 11वां सदस्य बना है। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन का 4 है 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये क्या आपका उड़ीसा के भुवनेश्वर में 18वें भारतीय प्रवासी दिवस मनाया गया है। और आपको बता दें कि प्रत्येक 2 वर्ष पर, ठीक है, प्रति 2 वर्ष पर 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन का 5 है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के नए अध्यक्ष वी नारायण को किसके स्थान पर नियुक्त किया गया है? तो आपको पता होगा इससे पहले एस सोमनाथ थे, तो अभी आपका एस सोमनाथ के स्थान पर इसरो का नया अध्यक्ष कौन बना है? तो वी नारायण। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का 6 है। क्वेश्चन का है भारतीय एथलीट्स महासंघ के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए थे? आपका होगा ऑप्शन नंबर ए बहादुर सिंह सागू। ऑप्शन ई होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन का आपका भारत और किस देश के सेना ने सूर्य किरण युद्ध अभ्यास जनवरी 2025 में आयोजन हुआ है? तो आपको बता दें कि सूर्य किरण अभ्यास जो होता है भारत और नेपाल के बीच होता है। ठीक है, सूर्य किरण सैन्य अभ्यास जो होता है वो भारत और नेपाल देश के बीच होता है। ऑप्शन आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 8 है कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? ये क्या आपका निजामाबाद में। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन आपका 9 है कि नाग MK2 मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो ये क्या आपका DRDO। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 है कि मोहम्मद अल वसीर किस देश के अंतिम प्रधानमंत्री चुने गए हैं? इसका हो जाएगा आपका सीरिया। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 11 है कि हाल ही में सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो ये बने आपका काम्या कृत्यन। ऑप्शन नंबर डी होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप स्टार लगा लीजिएगा। और आपको बता दें कि अभी आपका यानी कल घोषणा हुआ है कि आपका जो BPSC Tier 4 के एग्जाम जो है वो आपका यानी अब आपका अगस्त तक हो जाएगा। यानी BPSC Tier 4 के एग्जाम 10 अगस्त से पहले आपका हो जाएगा। तो आप समझिए कि अब आपके पास बहुत कम समय बचा है, तो 10 अगस्त से पहले आपका एग्जाम हो जाएगा। इसीलिए आपको क्या करना है, जी जान लगा देना है। और आपको पता है कि BPSC Tier 4 के एग्जाम के लिए करेंट अफेयर का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन कर रहा है किस संगठन ने विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं रिपोर्ट 2025 जारी किए हैं?
ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? यह जारी करता है आपका यूनाइटेड नेशन, यूएन ये रिपोर्ट जारी करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 13 है। क्वेश्चन का आपका कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी चांद से पृथ्वी के चुंबकीय आवरण का अध्ययन करने के लिए लैक्सी मिशन को लॉन्च करेगी? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यह करेगा आपका नासा, अमेरिका का जो नासा है। ऑप्शन आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन आपका, एक क्वेश्चन आपका 14 है कि 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ मेले के आयोजन शुरू हुई है। यूनेस्को द्वारा किस वर्ष कुंभ मेले को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में सूची में शामिल किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। तो यह ध्यान रखिएगा, इसको कब शामिल किया था? तो 2017 में। 2017 में कुंभ मेला को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया था। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 15 है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के विजेता कौन है? ये आपका गुगेश डी, मन्नू भाकर, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार। ठीक है, ये चारों का नाम याद रखिएगा। ऑप्शन आपका डी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपका 16 है। क्वेश्चन है कि खेल कूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कितने खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार 2024 से मिला है, यानी लाइफ टाइम अवार्ड के अलावा? ध्यान रखिएगा, तो खेल कूद में कितने खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार मिला है? तो 32 खिलाड़ी को। ठीक है, ऑप्शन आपका सी होगा। और ये 32 खिलाड़ी कौन है, यहाँ पर इसका लिस्ट दिया गया है, तो आप इस लिस्ट को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट होगा थोड़ा सा वो आपके एग्जाम में आ सकती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 17 है कि खेल कूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 किन खिलाड़ी को मिला है? यहाँ पर क्या है, अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। ठीक है, ये किसे मिला है? तो ये मिला आपका सुचा सिंह और मुरलीकांत राजाराम पटेकर को। ठीक है, ऑप्शन डी होगा, ए एंड बी दोनों। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, तो जनवरी मंथ के प्रश्न को देख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपका 18 है, 1983 के क्रिकेट वर्ल्ड कप विजेता विकेटकीपर सैयद किरमानी को ऑटोबायोग्राफी का नाम बताइए। इसका ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? तो स्टम्प्ड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन का क्वेश्चन 19 है कि पुस्तक जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख टू द एजेज को इनमें से किसने लॉन्च किया? ये क्या? अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 20 है कि 144 वर्षों में एक बार होने वाले महाकुंभ मेले का आयोजन किस नदी के किनारे किया जाता है? ये तो आपको पता होगा, त्रिवेणी संगम पर, यानी जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम है, वहीं पर आपका 144 वर्ष पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है, जो हाल ही में अभी आपका प्रयागराज में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 21 है कि प्रयागराज में महाकुंभ मेले 2025 कब से कब तक आयोजन किया जा रहा है? यानी जो महाकुंभ का आयोजन हुआ था 2025 में, वो कब से कब, यानी इसका डेट पूछ रहा है। तो 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 22 है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025 के महाकुंभ के मेले से पहले महाकुंभ क्षेत्र में कौन सा जिला घोषित किया था? उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025 में महाकुंभ मेले से पहले महाकुंभ क्षेत्र को कौन सा जिला घोषित किया था? ये यूपी का 76वां जिला घोषित किया था महाकुंभ मेला को। ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन आपका 23 है कि भारत में कुंभ मेले का आयोजन किन शहरों में किया जाता है? तो हरिद्वार गंगा तट पर, उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर, नासिक गोदावरी नदी के तट पर और प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर। ये आपका चारों हो जाएगा। ठीक है, ये आपका चारों हो जाएंगे। तो 23 का आंसर क्या होगा? 23 का होगा आपका ऑप्शन नंबर ई होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, इसका डिटेल्स आपको यहाँ पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 24 है, महाकुंभ की भावना को दूर दराज के क्षेत्रों तक प्रसारित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किस एफएम को लॉन्च किया है? किस एफएम चैनल को लॉन्च किया है? इसका नाम है कुंभवाणी। ऑप्शन ये होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 25 है कि पश्चिम बंगाल फिल्म पत्रकार संघ द्वारा सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? ये क्या आपका अर्पणा सेन को। ठीक है, ऑप्शन आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन का आपका भारत के पहले महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये आपका किया जा रहा है झारखंड में। ठीक है, ऑप्शन आपका डी होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 27 है कि गुरुअक्षी ऑनलाइन
FIR प्रणाली को किस राज्य के वन विभाग द्वारा शुरू की गई है? तो ये क्या आपका कर्नाटका सरकार के द्वारा। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 28 है कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया गया। इस दिवस की शुरुआत कब की गई थी? इसका शुरुआत क्या था आपका ध्यान रखिएगा 1984 में। ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है कि हाल ही में किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को यह अवार्ड दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपका 30 है कि 13 जनवरी को प्रधानमंत्री ने JNK यानी जम्मू कश्मीर राज्यों में जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन किया है। इस सुरंग की लंबाई कितनी है? खास करके आपका BPSC एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको याद होगा इसी तरह से अटल सुरंग की लंबाई पूछ लिया गया था पहले BPSC TRD 3 में, इसलिए कहते हैं आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो इस डाटा को आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो इसका लंबाई आपका 6.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन आपका 31 है। किस राज्य में भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया गया है? ये क्या आपका सिक्किम में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन आपका है कि BCCI के नए सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो देवजीत सेकिया को BCCI के नया सचिव बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 33 है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ये दिया था आपका कनाडा से, ठीक है। ऑप्शन आपका डी होगा। क्वेश्चन आपका 34 है कि हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में आपका जो भारत की रैंक है वो आपका है 85, ठीक है। 85 रैंक है 2025 में। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 35 है। हाल ही में आयोजित बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी 2024-25 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने कितने से जीता है? ठीक है, तो 3-1 से जीता है। 4 मैच की सीरीज में 3-1 से ये आपका बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जीता है 3-1 से। ऑप्शन आपका ये हो गया। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 36 है। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जनवरी 2025 में किस जगह हुआ था? यह आपका मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था। ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन 37 है कि CRPF के नए महानिदेशक यानी DG कौन बने हैं? तो ऑप्शन ए होगा बितुल कुमार। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन आपका 38 है। खेल और खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षण के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 आजीवन श्रेणी में किन्हें मिला है? तो आजीवन श्रेणी में कहा जाए तो ये आपका S मुरलीधरन और अमार्डो एनले कोलाको को मिला है, ठीक है। ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 39 है कि खेल और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी में किसे मिला है? ठीक है, तो आपका हो जाएगा सुभाष राणा, दीपाली देशपांडे, संदीप सांगवान, यानी डी होगा। उपयुक्त सभी होगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 40 है कि खेल और खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षण के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये क्वेश्चन आपका रिपीट कर गया है। क्वेश्चन 40 जो है आपका रिपीट कर गया है। क्वेश्चन आपका 41 है, किस संगठन को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2024 मिला है? ये मिला आपका फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन आपका 42 है, वैज्ञानिक डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम का निधन 4 जनवरी 2025 को हो गया। इनमें से वो क्या रह चुके थे? ठीक है, देखिए वह परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष रह चुके थे, भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार रह चुके थे, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर भी रह चुके थे, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन आपका 43 है। क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एयर इंडिया 2025 का आयोजन फरवरी 2024 में कहाँ होगा? ये होगा आपका बेंगलुरु में। ऑप्शन आपका सी होगा, ये हो चुका है, ठीक है।
आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 44 है कि नवाफ सलाम किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? ये आपका लेबनान के प्रधानमंत्री बने हैं, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका 45 है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ये हुआ है कहाँ पर? तो फ्रांस में हुआ है, भारत के सहयोग से, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन आपका 46 है, गणतंत्र दिवस 2025 में मुख्य अतिथि कौन होंगे? यानी गणतंत्र दिवस 2025 में मुख्य अतिथि कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे, ठीक है, ऑप्शन आपका ए होगा। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बीपीएससी हमेशा पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन आपका 47 है, क्वेश्चन आपका है, दक्षिण पूर्व एशिया का पहला ऐसा देश कौन बन गया है जिसमें समलैंगिक शादी का कानून लागू किया है? ये आपका थाईलैंड, ठीक है। क्या कर रहा है? दक्षिण पूर्व एशिया, ध्यान रखिएगा, दक्षिण पूर्व एशिया का ऐसा पहला देश कौन बन गया है जो समलैंगिक शादी का कानून लागू किया है? ये क्या आपका थाईलैंड, ठीक है, ऑप्शन आपका ए होगा। भारत अभी तक समलैंगिक विवाह का मान्यता नहीं दिया है, ठीक है। क्वेश्चन का 48 है, क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने जीडीपी गणना के लिए किस वित्त वर्ष को नया आधार वर्ष के रूप में संशोधित करने का फैसला किया है? तो देखिए, वित्त यानी केंद्र सरकार अभी यह विचार कर रहे हैं कि जीडीपी गणना करने का जो आधार वर्ष होता है वो आधार वर्ष आपका 2022-23 को बनाया जाए, जबकि अभी में वर्तमान में जो आपका रियल जीडीपी निकालते हैं उसमें आधार वर्ष क्या काउंट कर रहे हैं? तो 2011-12 अभी आपका जो जीडीपी काउंट करने का आधार वर्ष है वो आपका 2011-12 है। तो केंद्र सरकार अभी चाह रहा है कि 11-12 से बदल के 2022-23 को आधार वर्ष बनाया जाए, ठीक है। क्वेश्चन आपका 49 है, क्वेश्चन आपका 49 है कि जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति बने हैं? ये आपको पता होगा, 47 यानी 47वें राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, ऑप्शन आपका सी होगा। क्वेश्चन आपका 50 है, क्वेश्चन का आपका पीएम मोदी ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत पहले हाइड्रोजन हब की आधारशिला जनवरी 2025 में कहाँ रखी? ये आपका रखिए अन्नाकपली, आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी होंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 51 है कि 2025 को संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष के रूप में 2025 को घोषित किया है कौन? संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन 52 है, हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के नया बल्लेबाज कोच यानी बैटिंग कोच किसे नियुक्त किया है? तो ध्यान रखिएगा, सितांशु कोटक को हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के यानी हेड यानी बल्लेबाज कोच बना, यानी बैटिंग कोच बना है। हेड कोच कौन है भी? तो यह है गौतम गंभीर, आप जानते होंगे। क्वेश्चन का 53 है, छठा अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स महोत्सव 2025 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? यानी किस राज्य में किया है? तो छठा अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स महोत्सव जो है वो आपका कर्नाटक में हुआ है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का 54 है, हाल ही में आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में कौन चुना गया है? हाल ही में आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो माइकल मार्टिन जो हाल ही में आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 55 है कि महिला हॉकी इंडिया लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? ये जीता आपका ओडिशा वारियर्स, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 56 है कि हाल ही में लॉन्च किया गया अंडर वाटर में पहली मानव पनडुब्बी अंडर वाटर सबमर्सिबल किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा भारत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 57 है, क्वेश्चन है, किस देश ने पेरिस जलवायु समझौता से बाहर निकलने का फैसला किया है? ये क्या आपका अमेरिका, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 58 है, क्वेश्चन कर आपका भारत की पहली स्वदेशी सर्जिकल टेली रोबोटिक प्रणाली का क्या नाम है? इसका नाम है, ध्यान रखिएगा, SSI मंत्रा, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन 59 है, क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? यह चौथी, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन आपका 60 है कि 76वें गणतंत्र दिवस समारोह की थीम बताइए, इसका थीम क्या था? इसका थीम था आपका
स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, ठीक है, ऑप्शन आपका डी होगा। अगला क्वेश्चन का क्वेश्चन 61 है 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस विदेशी सेना ने भी कर्तव्य पथ पर परेड में हिस्सा लिया है? तो ये लिया आपका इंडोनेशिया के सेना ने, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का 62 है कि 26 जनवरी 2025 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया है? तो ध्यान रखिएगा 76वां गणतंत्र दिवस मनाया है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का 63 है कि 76वें गणतंत्र दिवस पर तीनों सेनाओं की संयुक्त झांकी पहली बार प्रदर्शित की गई है, इसका विषय क्या था? इसका विषय क्या था? तो चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। इसका विषय था सशक्त और सुरक्षित भारत, सशक्त और सुरक्षित भारत। क्वेश्चन का नेक्स्ट है क्वेश्चन 64 है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 25 जनवरी को मनाते हैं। क्वेश्चन का 65 है 76वें गणतंत्र दिवस पर पहली बार किस मिसाइल का प्रदर्शन किया गया? तो प्रलय मिसाइल का, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 66 है 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन किस शहर में जनवरी 2025 में आयोजन किया गया? तो ये क्या आपका कहाँ पर? तो भुवनेश्वर में, उड़ीसा के भुवनेश्वर में, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन 67 है कि 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का थीम बताइए। इसका थीम क्या था? इसका थीम था आपका विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट का आपका क्वेश्चन 68 है कि किस प्रोजेक्ट के तहत निर्मित स्ट्रेंथ गाइडेड मिसाइल एस्ट्रायर INS सूरत को इंडियन नेवी में शामिल किया गया है? ये आपका प्रोजेक्ट 15B के तहत इसे शामिल किया गया है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 69 है क्वेश्चन का आपका गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे? ये थे आपका प्रोबो सुबियांतो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन आपका 70 है। क्वेश्चन का आपका फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा आपका भारत, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन का नेक्स्ट है क्वेश्चन 71 है कि अंडर 90 महिला वनडे में तीसरा शतक लगाने वाले भारत की पहली प्लेयर कौन बनी है? ये बनी आपका ईरा यादव, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन का 72 है क्वेश्चन 72 है किस पड़ोसी देश ने जनवरी 2025 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में कार्यकाल शुरू किया है? ये क्या आपका पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है अमेरिका के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? ये बने आपका JD वैंस, ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का नेक्स्ट है क्वेश्चन 74 है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 75 है। क्वेश्चन 75 है कि कैलावरी स्कॉर्पियन क्लास की 6ठी पनडुब्बी INS वागसीर को इंडियन नेवी में शामिल किया गया है। इसे किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? तो इसे किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया है? तो प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया गया है, ऑप्शन ये होगा। क्वेश्चन 76 है किस देश में जन्मजात नागरिकता कानून खत्म करने का फैसला जनवरी 2025 में किया है, जिसे वहां के अदालत ने स्थगित कर दिया है? ये किया था ट्रंप ने, लेकिन वहां के सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 77 है कि किस केंद्र शासित प्रदेश के वर्जिन नारियल तेल को भौगोलिक संकेतक भी दिया है, यानी GI टैग मिला है? तो ये मिला आपका अंडमान निकोबार के, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का 78 है कि पीएम मोदी ने नए इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन जनवरी 2025 में कहां पर आयोजित किया है, जो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर होगा? ये क्या आपका नवी मुंबई के खारघर में, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन का 79 है कोविड महामारी के 5 साल बाद जनवरी 2025 में किस वायरस के मामले ने भारत सहित कई देशों में चिंता बढ़ा दी है? ये आपका आया है HMPV वायरस, ऑप्शन नंबर बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन का 80 है 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 में किस देश के राष्ट्रपति क्रिस्टलिन कार्ला कंगालो ORTT मुख्य अतिथि थी? ठीक है, ये आपका त्रिनाद और टोबैको के
राष्ट्रपति। ठीक है, आपका ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 81 है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 पुरस्कार कितने लोगों को दिया है? तो ये दिया आपका 27 लोगों को। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है 82 है। पराक्रम दिवस कब मनाते हैं? पराक्रम दिवस मनाते हैं आपका 23 जनवरी को। ऑप्शन आपका बी होगा। और आपको बताना है कि यह पराक्रम दिवस जो है किसके जयंती में मनाते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हम 23 जनवरी को पराक्रम दिवस इनके जयंती पर मनाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 83 है। क्वेश्चन 83 है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? तो 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 84 है। क्वेश्चन आपका है, किस देश की वुमेन्स टीम ने खो खो का पहला वर्ल्ड कप अपने नाम किया है? तो ये क्या आपका? भारत। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पर आप आंसर को क्या कीजिएगा? ए कर लीजिएगा, भारत। ठीक है, नेपाल को हराकर भारत जीता है, तो ऑप्शन आपका ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन गलती से यही टाइप हो गया है, तो इसका भी आंसर क्या होगा? भारत ही होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 86 है कि हाल ही में विश्व बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट यानी जीईपी रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी दर कितना बताया है? तो ये आपका 6.7% बताया है। ऑप्शन आपका सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 87 है। क्वेश्चन का आपका विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 फाइनल में किस टीम ने विदर्भ को हराकर जीता है? ये जीता आपका कर्नाटका ने। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का 88 है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भूमिहीन मजदूरों को सालाना 10,000 रुपये देने की योजना शुरू की है? ये क्या आपका? छत्तीसगढ़ सरकार ने। ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 89 है। क्वेश्चन का आपका कि सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? ठीक है, तो 89 का हो जाएगा आपका नोवाक जोकोविच। ये सर्बिया के खिलाड़ी है। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का 90 है कि महिला वनडे में सबसे तेज शतक जड़ने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? ये बने आपका स्मृति मांधना। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन का 91 है। क्वेश्चन का आपका बीसीसीआई के नए लोकपाल कौन बने हैं? ये बने आपका न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा बने हैं। तो ये था आपका जनवरी मंथ के 91 प्रश्न, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से जनवरी का आपका समाप्त हुआ। अब हम लोग जो देखेंगे ये आपका यहाँ से स्टार्ट होगा फरवरी 2025 का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर का प्रश्न। ठीक है, फरवरी मंथ का यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए हम देखते हैं फरवरी मंथ के महत्वपूर्ण प्रश्न। और एक चीज आपको बता दें, आप कहते होंगे कि सर इसका आंसर भी नीचे क्यों देते हैं? ठीक है, आंसर हमें दिख जाता है। तो आपको बता दें कि यह जो पीडीएफ बनाया गया है ये आपका फाइनल पीडीएफ है, जो आपके एप्लीकेशन पर अपलोड होगा। और जो भी इसका ई बुक में परचेज करना चाहेंगे तो उसको हम अलग से ई बुक के फॉर्मेट में बना देंगे। ठीक है, तो वहाँ से आप ई बुक के रूप में से आप परचेज कर सकते हैं एलके क्लासेस एप्लीकेशन पर। ठीक है, एलके क्लासेस एप्लीकेशन जो है मेरा, उस पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, और जो पहले से करंट में क्लास लिया हुआ है उसको भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक फाइनल पीडीएफ है, इसीलिए दोबारा मेहनत ना करना पड़े, इसीलिए आंसर के साथ एक ही बार बना दिया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फरवरी मंथ का। तो क्वेश्चन का फर्स्ट है, क्वेश्चन का आपका किन 2 भारतीय शहरों के वैश्विक वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहर की सूची में शामिल किया गया है? ये क्या आपका? इंदौर और उदयपुर को। ऑप्शन आपका ये होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका सेकेंड है, गणतंत्र दिवस 2025 के परेड में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है? ये मिला आपका उत्तर प्रदेश राज्य को। उत्तर प्रदेश राज्य की जो महाकुंभ पर आयोजित आपका झांकी था उसे प्रथम पुरस्कार मिला है। ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका थर्ड है कि 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ है? ये हुआ आपका उत्तराखंड में। ऑप्शन आपका डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या है? इसका शुभंकर क्या है? ठीक है, तो इसका शुभंकर है मौली। ऑप्शन नंबर सी होगा, मौली। क्वेश्चन आपका 5 है। क्वेश्चन आपका 5 है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों की थीम क्या है? इसका थीम था ग्रीन गेम्स। ठीक है, ऑप्शन
बी होगा ग्रीन गेम्स। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 6 है कि गणतंत्र दिवस 2025 की परेड में शामिल किसकी झांकी को, यानी किस मंत्रालय के या विभाग की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है। देखिए यहाँ से 2 प्रश्न बनता है, ठीक है। एक प्रश्न ये था कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान किस झांकी को मिला है, किस राज्य को झांकी को मिला है, तो उसका आंसर था उत्तर प्रदेश, ठीक है। लेकिन यहाँ जो प्रश्न है, ये प्रश्न ये था आपका कि आप केंद्रीय विभागों या मंत्रालयों में बताओ कि प्रथम पुरस्कार किसे मिला है। तो दोनों प्रश्न आपका अलग अलग है, ठीक है। तो ये आपका मंत्रालय में जो मिला है, ये मिला आपका जनजातीय कार्य मंत्रालय को, ठीक है। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 7 है। क्वेश्चन आपका है कि भारत के कितने नए वेटलैंड को जनवरी-फरवरी 2025 में वैश्विक रामसर स्थल का दर्जा मिला है, जिसकी संख्या अब बढ़कर 89 हो गई है। तो ध्यान रखिएगा, अभी आपका जो जनवरी-फरवरी में है वो आपका 4 नए वेटलैंड को मिला है जगह, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका नाम भी ध्यान रखिएगा, सक्करकोटी पक्षी अभ्यारण्य जो तमिलनाडु में है, थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है, और केछोपलड़ी वेटलैंड सिक्किम में है, और उधवा झील झारखंड में। इन चारों को आपका रामसर स्थल में शामिल किया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 8 है कि भारत का सबसे अधिक रामसर स्थल वाली राज्य इनमें से कौन है। तो ये आपका तमिलनाडु, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन का 9 है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं। तो ये 2 फरवरी को मनाते हैं, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन 10 है कि बीसीसीआई ने सीके नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार किस क्रिकेटर को दिया है। ये दिया आपका, ध्यान रखिएगा, सचिन तेंदुलकर को, ऑप्शन आपका बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। ये आपका महाराष्ट्र में किया जाएगा। इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 12 है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है। इसमें भारत की रैंक है आपका 96, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 13 है कि हाल ही में राज्य उच्च शिक्षा पर रिपोर्ट किसने जारी किया है। ये क्या आपका नीति आयोग, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, किस राज्य में उत्तर भारत की पहली हरित हाइड्रोजन संयंत्र का आधारशिला रखी गई है। यह आपका हिमाचल प्रदेश में रखी गई है, ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 है कि हाल ही में किस देश में विश्व स्वास्थ्य संगठन छोड़ने की घोषणा किया। हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO छोड़ने की घोषणा की है। ये क्या आपका अर्जेंटीना। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन 16 है कि भारत मार्च 2025 में ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। इसकी थीम क्या है। इसकी थीम है सतत विकास के लिए युवा उद्यमिता, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि नगोबा जात्रा त्योहार भारत में कहां पर मनाया जाता है। यह आपका मनाया जाता है केसलापुर तेलंगाना में, ठीक है, केसलापुर तेलंगाना में, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18 है, IPL 2025 के लिए रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु यानी RCB के नए कप्तान कौन बने हैं। तो ये बना आपका रजत पाटीदार, ठीक है, और यह RCB को अभी क्वालिफाइंग भी करवा दिया है, ठीक है। देखते हैं इस बार RCB IPL जीत पाते हैं या नहीं। क्वेश्चन आपका 19 है कि PM मोदी ने फ्रांस के किस शहर में भारत के महावाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन किया है। ये क्या आपका मर्सिले में, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है, दक्षिण चीन सागर में गहरे पानी वाले अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण कौन सा देश करेगा। ये करेगा आपका चीन, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है कि हाल ही में तुलसी गबार्ड को किस देश का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया है। ये क्या आपका अमेरिका के खुफिया प्रमुख नियुक्त किया है तुलसी गबार्ड को, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन का 22 है, हाल ही में शुरू हुआ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 किन देशों के बीच आयोजन किया जा रहा है। तो साइक्लोन, ध्यान रखिएगा, यह भारत और मिस्र के बीच होता है, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन 23 है कि सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी हाई कोर्ट को रिटायर्ड जजों को एडहॉक यानी अस्थायी तौर पर नियुक्त करने की मंजूरी दी है या संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दी गई है। तो इसका उल्लेख किया गया आपका संविधान के अनुच्छेद 224 के ए में, ऑप्शन नंबर ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन आपका 24 है। क्वेश्चन 24 है कि PM मोदी ने फरवरी 2025 में किस देश के राष्ट्रपति के साथ AI शिखर सम्मेलन की सह मेजबानी की है। ये क्या आपका फ्रांस के साथ, ठीक है। आपको पता होगा भारत और फ्रांस के सहयोग से फ्रांस में आपका AI समिट हुआ है, ठीक है,
ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 25 है कि किस राज्य ने सफेद बाघ प्रजनन केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? फरवरी 2025 में मंजूरी दिया है, ये दिया आपका मध्य प्रदेश सरकार ने, ऑप्शन ये होगा। क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है कि आईसीसी ने किसे टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 चुना है और टेस्ट टीम ऑफ द ईयर में भी नामित किया है? ये है आपका जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का नेक्स्ट है क्वेश्चन 27 है आईसीसी अंडर 90 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी की विजेता टीम का नाम बताइए। आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 की विजेता का नाम बताइए। ये है आपका भारत, ऑप्शन आपका सी होगा। क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है कि बीसीसीआई ने 2023-24 में बेस्ट मेंस इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए पॉली उमिगर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? ये क्या आपका जसप्रीत बुमराह को, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का 29 है विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाते हैं? तो 2 फरवरी को मनाते हैं। क्वेश्चन का 30 है इसरो ने अपने 100वें मिशन में GSLV F-14 रॉकेट को कौन से सैटेलाइट से जनवरी 2025 में लॉन्च किया है? ठीक है, तो ये आपका NVS-02 नाम रखिए ध्यान, NVS-02। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 31 है हाल ही में मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने हर खेत स्वच्छ खेत अभियान शुरू किया है? इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या आपका हरियाणा सरकार, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन 32 है कि हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने मानव मस्तिष्क में उन तंत्रों की खोज किया है जो दूसरों की भावनात्मकता को पहचान करने में मदद करते हैं? ये कौन खोज किया? तो इजराइल ने खोज किया है, ऑप्शन आपका बी होगा, इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 33 है भारतीय स्नूकर चैंपियंस यानी भारतीय स्नूकर चैंपियंस 2025 के विजेता कौन है? यह आपका पंकज अडवाणी, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन आपका है कि इसरो और किस संस्थान के द्वारा स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विकसित की गई है? तो इसरो और IIT मद्रास के द्वारा किया गया है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 35 है कि दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? दिल्ली विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो विजेंद्र गुप्ता को चुना गया है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 36 है जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? तो इसका जो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे फ्रेडरिक मर्ज। क्वेश्चन 37 है कि दिल्ली के नए मुख्यमंत्री कौन बनी है? ये बने आपका रेखा गुप्ता, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का 38 है क्वेश्चन का आपका दिल्ली के नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? ये बने आपका आशीष सूद, ऑप्शन ये होगा। क्वेश्चन का 39 है फरवरी 2025 में बीमा क्षेत्र में FDI सीमा को 74% से बढ़ाकर कितना % कर दिया है? तो 100% कर दिया है, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन का 40 है कि किस राज्य में 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन किया गया है? तो ये क्या आपका हरियाणा के फरीदाबाद में, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन का नेक्स्ट है क्वेश्चन का 41 है। क्वेश्चन 41 है कि केंद्र सरकार 2025-26 में ज्ञान भारतम मिशन की घोषणा की है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ज्ञान भारतम मिशन का उद्देश्य है 1 करोड़ पांडुलिपियों को संरक्षण और दस्तावेजीकरण करना, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का 42 है इसरो और किस संस्थान ने मिलकर स्वदेशी एरोस्पेस क्वालिटी ऑफ शक्ति आधारित सेमीकंडक्टर चिप को विकसित किया है? ये क्या आपका IIT मद्रास के साथ, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का 43 है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितनी नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं को विस्तार की घोषणा फरवरी 2025 में की है? 6 नई भाषा के साथ, ठीक है, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन का नेक्स्ट है क्वेश्चन का 44 है भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? ये बने आपका ज्ञानेश कुमार, ऑप्शन आपका बी होगा, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 45 है। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाते हैं,
ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है कि रूस यूक्रेन युद्ध की समाप्ति के करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फरवरी 2025 में 3 प्रस्ताव पर मतदान हुआ है, जिसमें से अमेरिका ने पहली बार रूस का साथ दिया है, जबकि भारत सहित कितने देशों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा भारत सहित 65 देश इस वोटिंग में भाग नहीं लिया है, ठीक है, जबकि अमेरिका पहली बार रूस का सपोर्ट किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन आपका है पंजाब की राज्य सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों में किस भाषा को मुख्य और अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है? तो पंजाबी भाषा को, ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 48 है। क्वेश्चन 48 है कि कौन सा देश फोर्ब्स 2025 के दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में पहले स्थान पर है? तो यह आपका अमेरिका, ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन 49 है कि हिंद महासागर सम्मेलन का 8वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? ये क्या आपका मस्कट ओमान में, ठीक है, मस्कट ओमान में किया है, ऑप्शन आपका ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 50 है। किस राज्य या यूटी में केंद्र सरकार ने भारत के पहले सफेद बाघ प्रजनन केंद्र को मंजूरी दिया है? ये दिया आपका मध्य प्रदेश के रीवा में, ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 51 है। केंद्रीय बजट 2025-26 में भारतीय भाषाओं में डिजिटल पाठ्य पुस्तकों को कराने के लिए किस योजना को शुरू किया है? ये योजना है भारतीय भाषा पुस्तक योजना, ऑप्शन आपका ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 52 है कि अमेरिका की एरोस्पेस कंपनी एस्ट्रोफोर्ज ने किस स्पेसक्राफ्ट का उपयोग करके एक शत्रु ग्रह पर खनन करने का लक्ष्य रखा है? ठीक है, तो इसका नाम है ओडिन। क्या नाम है? ओडिन नाम है, ऑप्शन आपका ए होगा। क्वेश्चन 53 है कि किस संस्थान ने रेल मंत्रालय के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक विकसित किया है जो 422 मीटर लंबा है? 422 मीटर लंबा है, तो यह आपका IIT मद्रास के सहयोग से विकसित किया है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन 52 है कि भारत जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 6ठा संस्करण फरवरी मार्च 2025 में कहां पर आयोजित किया गया है? कहां पर आयोजित किया गया है? तो ये आपको ध्यान रखिएगा, ईस्ट ह्यूजी मैन्यूवर प्रशिक्षण केंद्र सेजुआ प्रांत, ठीक है, सेजुआ प्रांत। यह प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, खास करके बीपीएससी के लिए, ठीक है। क्वेश्चन का 55 है कि एन चंद्रशेखरन के अलावा किस भारतीय को फरवरी 2025 में ब्रिटेन के नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सम्मान प्राप्त हुआ है? तो सुनील भारती मित्तल को यह सम्मान प्राप्त हुआ है एन चंद्रशेखरन के अलावा, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का 56 है कि देश में पहली बार किस चिड़ियाघर में जानवरों और पक्षियों के डीएनए सामग्री एकत्र करने के लिए बायो बैंक स्थापित हुआ है? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन 57 है। प्रसिद्ध मित्र ज्ञाना मायाधर राउत का निधन 22 फरवरी 2025 को हुआ है। उन्हें किस नृत्य का जनक माना जाता है? तो उन्हें ओडिसी नृत्य का जनक माने जाते हैं, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 58 है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाते हैं? तो यह हम मनाते हैं 21 फरवरी को, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का 59 है कि चंद्रयान 3 के रोवर परिज्ञान से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करके चंद्रमा के किस क्षेत्र का पहला विस्तृत मानचित्रण किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो इसका हो जाएगा आपका दक्षिणी ध्रुव। ये तो आपको पता ही होगा कि ऑप्शन नंबर बी होगा, दक्षिणी ध्रुव। क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन 60 है कि भारत का सबसे बड़ा ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2025 को कहां पर आयोजित किया गया है? ये क्या आपका नई दिल्ली में, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का 61 है, क्वेश्चन का है भारत का पहला स्वदेशी ऑटोमोटेड बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट का स्थापित कहाँ किया गया है? आपका जगह ऑप्शन नंबर बी, एम्स दिल्ली में, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका 62 है, किस देश के पहले राष्ट्रपति और स्वतंत्रता नेता सैम नुजोमा
95 वर्ष का आयु में निधन हो गया है। तो ये था आपका नामीबिया के पहले राष्ट्रपति, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन आपका 63 है, फरवरी 2024 में फरवरी 2025 में किस शहर में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम अंतर्राष्ट्रीय अकादमी का उद्घाटन किया गया है? ये आपका किया उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। क्वेश्चन का है, क्वेश्चन 64 है, किस देश ने माउंट तारानाकी को एक व्यक्ति के सम्मान कानूनी अधिकार प्रदान किए हैं? ये क्या आपका न्यूजीलैंड। क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन 65 है। क्वेश्चन आपका है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को कौन सी बार बजट पेश की है? यह ध्यान रखिएगा 8वीं बार बजट पेश किया है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन आपका 66 है, केंद्रीय बजट 2025-26 में केंद्र सरकार ने कितने रुपए का आय व्यय का लक्ष्य रखा है? ध्यान रखिएगा 48.21 लाख करोड़। ये भारत सरकार के केंद्रीय बजट है, केंद्र बजट है, 48.21 लाख करोड़, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 67 है। क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 में वित्त मंत्री ने राजकोषीय घाटा का लक्ष्य जीडीपी का कितना % रखा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर बीपीएससी एग्जाम के लिए, ठीक है। ये ध्यान रखिए 4.4%। देखिए आपको हम जल्द ही एक क्लास लेकर आएंगे जिसमें आपका बिहार करेंट अफेयर होगा, ठीक है। हम अब आपका बिहार करेंट अफेयर का भी मैराथन क्लास करवाएंगे जिसमें आपका बिहार बजट, बिहार इकोनॉमिक सर्वे और इसके अलावा आपका बिहार का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर का प्रश्न रहेगा। तो जल्द ही ये भी क्लास लेकर आने वाले हैं। तो जितना हो सके इस क्लास को शेयर कीजिए जिससे हमें पढ़ाने में एनर्जी मिले, ठीक है। तो हम जल्द ही आपका बिहार करेंट अफेयर का भी क्लास लेकर आएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 68 है, केंद्रीय बजट 2025-26 में किस राज्य में मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान किया है? ये क्या आपका बिहार में, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 69 है कि वित्त मंत्री ने बजट भाषण 2025-26 के दौरान बिहार के लिए क्या ऐलान किया है? तो देखिए बिहार के लिए क्या ऐलान किया है, मखाना बोर्ड, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी के IIT पटना का विस्तार, 3 एयरपोर्ट, 2 का विस्तार, एक नया पश्चिमी कोसी नहर परियोजना, ये सभी का घोषणा आपका केंद्रीय बजट 2025-26 में किया है और ये सभी बिहार के लिए किया है, ठीक है। तो ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 70 है। क्वेश्चन आपका वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार केंद्रीय बजट 2025-26 में का मुख्य थीम क्या है? तो इसका मुख्य थीम है आपका, एक सेकेंड, सबका विकास, ठीक है, सबका विकास इसका थीम है, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन का 71 है कि बजट 2025-26 में किस पड़ोसी देश के लिए सबसे ज्यादा सहायता अनुदान देने का प्रावधान किया है? ये किया आपका भूटान को, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन 72 है। क्वेश्चन 72 है, केंद्रीय बजट 2025-26 में रक्षा मंत्रालय को कितने रकम आवंटित की गई है, ठीक है, पेंशन के साथ? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी होगा 6.81 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का 73 है, हाल ही में प्रेसिडेंट रूल यानी राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया है? तो ये क्या आपका मणिपुर में, ठीक है। मणिपुर में के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह ने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 74 है। क्वेश्चन आपका हाल ही में जारी बजट 2025-26 में कौन सी नई योजना लॉन्च की गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री धन्य धान कृषि योजना। प्रधानमंत्री धन्य धान कृषि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो कृषि के पिछड़े क्षेत्र है, ऐसे 100 जिला, ठीक है, कृषि से पिछड़े ऐसे 100 जिला जिसका विकास किया जाएगा, ठीक है, ऐसे जिला को उसमें शामिल किया गया है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 75 है। हाल ही में 3 फरवरी 2025 को बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने आपका वार्ड डी वेबर, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का 76 है, संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 किन 2 देशों के बीच हुआ है? तो ये आपका भारत और मिस्र के बीच होता है, साइक्लोन 2025 हुआ है, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किस भारतीय खिलाड़ी को बनाया गया था? तो शिखर धवन को, ठीक है, शिखर धवन को बनाया गया था, ऑप्शन आपका डी हुआ
शिखर धवन। ध्यान रखिएगा, शिखर धवन ही होगा, रोहित शर्मा नहीं होगा, ठीक है, शिखर धवन होगा, ऑप्शन डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 78 है, टाइम्स मैगजीन के वुमेन्स ऑफ द ईयर 2025 सूची में स्थान पाने वाले एकमात्र भारतीय महिला कौन बनी है? ये बनी आपका पूर्णिमा देवी बर्मन, ऑप्शन डी होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन का 79 है, क्वेश्चन का 79 है, बाफ्टा फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? ये मिला आपका कनक्लेव को, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का 80 है कि शिक्षा संजीवनी क्वेश्चन आपका 80 है, शिक्षा संजीवनी बीमा योजना किस राज्य द्वारा लॉन्च किया है? ये क्या आपका राजस्थान, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 81 है, किसने पहली बार इबोला वैक्सीन का ट्रायल किया है? ये क्या आपका युगांडा, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका 82 है, क्वेश्चन कर रहा है, सॉरी थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, एक मिनट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 82 है, क्वेश्चन कर आपका, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के विश्व मोबाइल निर्माण में रैंक क्या है? यह प्रश्न जो है आपका ये 17वीं बीपीएससी में पूछा हुआ था, ठीक है। मोबाइल निर्माण में आपका भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक सेकेंड है, ठीक है, पहला चाइना का, उसके बाद आपका भारत आता है, ठीक है, सेकेंड में भारत स्थान आया आता है आपका मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। यह क्वेश्चन आपका 17वीं बीपीएससी में पूछा गया था, ठीक है। तो आपका 82 का क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 83 है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक आई एम के लेखक कौन है? ये आपका गोपीचंद्र पी हिंदुजा, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका 84 है, क्वेश्चन आपका है, इनकम टैक्स बिल 2025 किस पुराने एक्ट को प्रतिस्थापित करेंगे? तो ये आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961 को प्रतिस्थापित करेंगे, यानी इसका स्थान लेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, मित्रा प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? ये क्या आपका सेबी, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका 86 है कि आईसीसी द्वारा भ्रष्टाचार के कारण प्रतिबंध की जाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? ये बनी आपका सोहली अख्तर, बी होगा। क्वेश्चन का 87 है कि MORTH की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार सड़क नेटवर्क के मामले में भारत दुनिया में कौन सा स्थान पर है? तो ये आपका ध्यान रखिएगा सेकेंड स्थान पर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका यहाँ पर आपका फरवरी मंथ का क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। अब हम लोग देखने वाले हैं मार्च मंथ का, ठीक है। तो ये आपका मंथली वाइज हम पिछले 5 महीने का प्रश्न करवा रहे हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें शामिल है। फालतू प्रश्न एक भी नहीं है, जितने भी प्रश्न है उसको रट जाइए या जैसे भी हो उसको आप याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में 100% यहीं से प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आपका मार्च 2025 के प्रश्न को, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन आपका फर्स्ट है, क्वेश्चन का आपका सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अवार्ड 2025 किसने जीता है? ये जीता आपका अनोरा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा, ऐसे प्रश्न बीपीएससी में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन का सेकंड है कि बेस्ट एक्ट्रेस यानी ऑस्कर में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है? ठीक है, ये मिला आपका मिक्की मेडिसन को, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है कि 97वें ऑस्कर अवार्ड समारोह 2025 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? ये मिला आपका एड्रियन ब्रॉडी को, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन का 4 है कि भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट जगुआर स्क्वाड ड्रैगन के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? ये बने आपका तनुष्का सिंह, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 5 है, क्वेश्चन आपका है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में जीएसडीपी विकास दर वर्तमान मूल्यों पर कितना रही है? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 14.5%। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 6 है बिहार बजट 2025-26 के अनुसार 2023-24 में वर्तमान मूल्यों के आधार पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? क्या कह रहा है? वर्तमान मूल्य के आधार पर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 66,828 रुपया, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय कितना है? 66,828 रुपया, 66,828 रुपया ये आपका वर्तमान मूल्य पर, यानी उसको मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय कह सकते हैं, ठीक है।
दो तरह का आपका प्रति व्यक्ति आय होता है। एक आपका जो वर्तमान मूल्य पर होता है उसको बोलते हैं मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय, जो आपका 66,828 है बिहार का, ठीक है। और एक होता है आपका वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, जो हम आधार वर्ष पर ज्ञात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन का 7 है कि बिहार सरकार ने बजट 2025-26 में राज्य के राजकोषीय घाटा का लक्ष्य जीएसडीपी का कितना % रखा है? तो ये रखा आपका 2.98%, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी होगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप स्टार लगा लीजिए बिहार के एग्जाम के लिए, ठीक है, खासकर बीपीएससी एग्जाम के लिए, ठीक है। क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन आपका 8 है। क्वेश्चन का आपका बिहार बजट में वित्तीय वर्ष 25-26 में वर्तमान मूल्य के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी कितना रहने का अनुमान लगाया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ये आपका होगा 10,97,264 करोड़, 10,97,264 करोड़ ये बिहार की जीएसडीपी का यह आकार है, ठीक है। आपका ऑप्शन डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 9 है कि बिहार बजट 2025-26 में सबसे ज्यादा खर्च किस विभाग पर करने का प्रावधान किया गया है? ये शिक्षा विभाग पर, ठीक है। और ये भी प्रश्न आपका 17वीं बीपीएससी के प्री एग्जाम में आया हुआ था, ठीक है। तो देखिए आपको बता दें 17वीं बीपीएससी के प्री एग्जाम में हमारे क्लास से लगभग 32+ प्रश्न आया हुआ था, ठीक है, जो 13 दिसंबर का पेपर हुआ था उसमें, ठीक है। तो 32+ प्रश्न आया था। तो ध्यान रखिए बीपीएससी का कोई भी एग्जाम है जो हम क्लास में आपको करंट अफेयर क्लास करवाते हैं उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, भरोसा करके पढ़िए, ठीक है। जो 17वीं बीपीएससी एग्जाम दिए थे, जो टीआरडी 3 के एग्जाम दिए थे, उसको पता है कि हमारे क्लास से कितने प्रश्न डायरेक्ट आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपका 10 है। क्वेश्चन आपका बजट 2025-26 में बिहार सरकार ने कितने रुपए के खर्च का लक्ष्य रखा है? तो ये आपको जगह 3.16 लाख करोड़, ठीक है। ऑप्शन आपका डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 11 है कि केंद्र सरकार ने सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? तो आपका होगा तुहिन कांत पांडे, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का 12 है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री रह चुके देवेंद्र प्रधान का निधन 17 मार्च 2025 को हो गया है, ठीक है। तो देखिए ये थे आपका अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री, ठीक है। ऑप्शन आपका सी होगा। क्वेश्चन आपका 13 है। क्वेश्चन आपका भारतीय मूल के अमेरिकी एस्ट्रोनॉट्स का नाम बताइए जो 8 दिन के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गई थी, लेकिन पृथ्वी पर लौटने पर उन्हें 9 महीने से ज्यादा समय लग गए हैं। इसका नाम है सुनीता विलियम्स, ठीक है। ऑप्शन आपका बी होंगे। क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन आपका 14 है। शाब्दिक घंटों तक स्पेस वॉक का महिलाओं का रिकॉर्ड किस महिला एस्ट्रोनॉट के ने बनाया है? तो ये बनाया आपका सुनीता विलियम्स, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन 15 है। केंद्र सरकार ने इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी IRCTC को किस रत्न से दर्जा दिया है? इसे नवरत्न कंपनी का दर्जा मिल चुका है, ठीक है, IRCTC को, ठीक है। ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी IRFC को किस रत्न का दर्जा दिया है? इसे भी नवरत्न का दर्जा दिया है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 17 है। पाकिस्तान में किस अलगाववादी उग्रवादी समूह ने मार्च 2025 में ट्रेन को हाईजैक कर लिया और बचाव अभियान में सेना के कई जवान मारे गए, ठीक है। तो ये है बलूच लिबरेशन आर्मी, ठीक है। और हाल ही में यह बलूच लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान को स्वतंत्रता की घोषणा भी कर दिया है, ठीक है, पाकिस्तान से स्वतंत्र होने का घोषणा कर दिया है, ठीक है। आपका ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 18 है। क्वेश्चन आपका किस पड़ोसी देश में अलगाववाद उग्रवादी समूह ने ट्रेन को हाईजैक कर लिया और बचाव अभियान में सेना के कई जवान मारे गए? सॉरी, एक क्वेश्चन आपका होगा पाकिस्तान हो जाएगा, क्या होगा? पाकिस्तान हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 19 है कि किस राज्य सरकार ने बजट डॉक्यूमेंट में रुपये का सिंबल रुपया से ये आपका इसके इस्तेमाल किया है, ठीक है, तमिल भाषा में, ठीक है। ये क्या आपका तमिलनाडु सरकार ने, ठीक है। तो वहाँ पर भाषा का विवाद चल रहा है केंद्र सरकार और तमिलनाडु सरकार के बीच में, ठीक है। जब से नई शिक्षा नीति लागू किया तब से ये जो त्रिशिक्षा नीति है उसका विरोध करता है तमिलनाडु। इसीलिए देखिए ऐसे वो रुपया का सिंबल तो बदल नहीं सकता, क्योंकि रुपया आपको पता होगा केंद्र सरकार जारी करते हैं, ठीक है। राज्य सरकार का इतना हक नहीं कि वो इसका सिंबल बदल दे, लेकिन वो अपने बजट का जो डॉक्यूमेंट है, जो बजट में पेश किया उसमें अपना सिंबल बदला है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इसका विरोध करने का तरीका है, ठीक है। क्वेश्चन का 20 है। क्वेश्चन 20 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? तो हम आपको 8 मार्च को मनाते हैं, ठीक है।
ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका 21 है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश टॉप पर है? तो ये है आपका, ध्यान रखिएगा, बुर्किना फासो, और सेकेंड स्थान पर आपका पाकिस्तान है, ध्यान रखिएगा। यानी सबसे अधिक टेररिस्ट किस देश में है? यह है आपका बुर्किना फासो में, उसके बाद आपका पाकिस्तान सेकेंड स्थान पर आते हैं, ठीक है। फिलहाल तो अभी तो फर्स्ट स्थान चला गया होगा पाकिस्तान, सॉरी, ध्यान रखिएगा, लेकिन अभी आपका रिपोर्ट जो है इसी की याद रखेंगे हम, बुर्किना फासो ही है, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 22 है, ऑस्ट्रेलिया के नए चांसलर कौन बने हैं? ऑस्ट्रेलिया के नए चांसलर कौन बने हैं? ये बने आपका क्रिश्चियन एस्ट्रोकर, ठीक है, क्रिश्चियन एस्ट्रोकर, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23 है, क्वेश्चन आपका है कि देश की पहली महिला विधि सचिव का नाम बताइए। तो ये बने आपका अंजू राठी राणा, ऑप्शन आपका बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 24 है कि दिल्ली सरकार ने किस योजना के तहत गरीब परिवार की महिलाओं को हर माह 2500 रुपया देने की फैसला किया है? तो ये आपका, इस योजना का नाम है समृद्धि योजना, ऑप्शन आपका ये होंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 25 है कि बिहार बजट 2025-26 के अनुसार, बिहार बजट 2025-26 के अनुसार 31 मार्च 2025 तक राज्य पर कितना सार्वजनिक ऋण है? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3,32,740 करोड़, ऑप्शन डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 26 है कि किस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता की आत्मकथा दिया सलाई के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लॉन्च किया है? तो ये किसका आत्मकथा है? ये आपका कैलाश सत्यार्थी का आत्मकथा है, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 27 है, भारत ने किसे हराकर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब अपने नाम किया है? ये आपको याद होगा, न्यूजीलैंड को हराकर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने जीता है, ऑप्शन आपका बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 28 है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में प्ले ऑफ द मैच अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला आपका रोहित शर्मा को, ठीक है, किसको मिला है? तो रोहित शर्मा को मिला है, ऑप्शन आपका ए होगा। जबकि आपसे पूछे कि प्ले ऑफ द सीरीज किसे मिला है, तो ये मिला आपका किसको? तो रची रविंद्र को, ये भी ध्यान रखिएगा। आपका क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन 29 है कि जर्मनी के नए चांसलर कौन है? यानी जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? तो फ्रेडरिक मर्ज बने हैं, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 30 है कि विश्व वन जीव दिवस कब मनाते हैं? तो ये हम 3 मार्च को मनाते हैं, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 31 है कि IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 के अनुसार कौन सा भारतीय शहर दुनिया का सबसे वायु प्रदूषित शहर है? ये आपका वार्नी हाट, जो आपका मेघालय का एक शहर है, वार्नी हाट, आपका ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका 32 है कि IQ एयर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 के अनुसार वैश्विक स्तर पर सबसे प्रदूषित राजधानी शहर कौन सी है? तो राजधानी में बात करें तो ये आपका नई दिल्ली, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन का 33 है, केंद्र सरकार की रिपोर्ट पॉपुलेशन स्टेटस ऑफ रिवर डॉल्फिन्स इन इंडिया 2024 के अनुसार भारतीय नदियों में कितनी डॉल्फिन है? तो डॉल्फिन की संख्या बात करें तो 327 है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का 34 है, क्वेश्चन 34 है, रिपोर्ट पॉपुलेशन स्टेटस ऑफ रिवर डॉल्फिन इन इंडिया 2024 की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे ज्यादा डॉल्फिन है? किस राज्य में सबसे अधिक डॉल्फिन है? तो ये है आपका उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 35 है कि किस राज्य ने महिलाओं के लिए ऑपरेशन हिफाजत शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए ऑपरेशन हिफाजत शुरू किया है? ये क्या आपका पंजाब सरकार ने, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 36 है, क्वेश्चन आपका है, मार्च 2025 में गुजरात और जामनगर में पशु बचाव, संरक्षण और पुनरावास केंद्र वनतरा का उद्घाटन किसने किया है? ये क्या आपका प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ऑप्शन आपका डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 37 है, वुमेन्स प्रीमियर लीग यानी WPL 2024 के खिताब किस टीम ने जीती है? ये जीता आपका मुंबई इंडियंस ने, ऑप्शन आपका ए होंगे, ठीक है। आपका आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 38 है कि भारत के किस एयरपोर्ट को एशिया प्रांत यानी एशिया पैसिफिक का सबसे सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट चुना गया है? ये है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन 39 है, क्वेश्चन का आपका
हिंद महासागर के किस द्वीपीय देश के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में पीएम मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं? मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। इस देश का नाम है मॉरिशस। ऑप्शन आपका डी होगा, मॉरिशस। क्वेश्चन 40 है, किस द्वीपीय देश ने पीएम मोदी को द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ द इंडियन ओशन अवार्ड दिया है? यह दिया मॉरिशस। ऑप्शन आपका डी होगा। क्वेश्चन आपका 41 है। क्वेश्चन कर आपका, किस राज्य के माधव टाइगर रिजर्व को देश का 58 यानी 58वां रिजर्व घोषित किया है? ये आपका मध्य प्रदेश का है। ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन आपका 42 है, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी इन आईफा अवार्ड समारोह में किस मूवी को बेस्ट मूवी सहित 10 अवार्ड जीते हैं? इसका नाम है लापता लेडीज। लापता लेडीज। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन का आपका, भारत ने T-72 टैंकों के 1000 HP इंजन खरीद के लिए किस देश के साथ 248 मिलियन डॉलर की समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? ये क्या आपका रूस के साथ समझौता, ठीक है। ऑप्शन आपका बी होगा, ऑप्शन सी होगा, रूस। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 44 है। मार्च 2025 में रोशनी नादर मल्होत्रा भारत की सबसे अमीर महिला बनी है। वह किस कंपनी के चैट वर्सन है? ठीक है, आपका जो ऑप्शन बी एक्सेल टेक्नोलॉजी। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 45 है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कौन सा यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर है? तो ये आपका जगह ऑप्शन नंबर डी MIT, ठीक है, MIT। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 46 है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत के किस संस्थान ने सबसे बेहतर रैंकिंग हासिल की है? तो ये आपका IIT बॉम्बे। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 47 है, फीफा शतरंज विश्व कप 2025 का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? तो ये आपका किया जाएगा नई दिल्ली में। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 48 है, कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? ये आपका हो जाएगा मार्के कार्नी। और ध्यान रखिएगा, हाल ही में वहाँ पर आपका दोबारा चुनाव हुआ है, तो फिर आपका मार्के कार्नी ने ही चुनाव जीते हैं और फिर से आपका अभी वर्तमान में नए प्रधानमंत्री कनाडा के कौन बने हैं? तो मार्क कार्नी ही बने हैं, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन कर आपका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने इनमें से किसे आधिकारिक राष्ट्रीय भाषा घोषित किया है? तो अंग्रेजी को किया है, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 50 है। क्वेश्चन आपका, बारबाडोस सरकार ने किस भारतीय को ऑनरी ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम ऑफ बारबाडोस अवार्ड मार्च 2025 में दिया है? किसका दिया है? तो ध्यान रखिएगा, भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को दिया है। ऑप्शन आपका सी होगा। क्वेश्चन का 51 है, किस संस्थान ने रेल मंत्रालय के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक विकसित किया है जो 422 मीटर लंबा है? ठीक है, तो आपका जगह ऑप्शन नंबर सी होगा, IIT मद्रास। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 52 है, किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य में ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने का निर्णय लिया है? ये लिया आपका उत्तर प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन 53 है कि भारतीय मूल के वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने अमेरिकी टीम के नेतृत्व करते हुए ब्लैक होल वाली बौनी आकाशगंगाओं की खोज की है। इसका नाम है रागा दीपिका पूचा। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का 54 है, विदर्भ ने किसे हराकर रणजी ट्रॉफी 24-25 का खिताब जीते हैं? तो केरल को हराकर। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। और देखिए यहाँ पर आपका मार्च का क्वेश्चन समाप्त हुआ। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से आपका अप्रैल 2025 के महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, अप्रैल मंथ का यहाँ से आपका प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का फर्स्ट है अप्रैल मंथ का। क्वेश्चन फर्स्ट आपका कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार बनाकर किन दो राज्यों ने अप्रैल 2025 में अनुसूचित जाति यानी SC उप वर्गीकरण का आरक्षण लागू किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर 5 स्टार लगा लीजिए, आपके एग्जाम प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका होगा, ऑप्शन होगा बी, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सरकार ने SC में उप वर्गीकरण किया है। और आपको बता दें, यह फैसला आने से पहले आपका पहला राज्य ऐसा था कौन? हरियाणा। इसने आपका सबसे पहले SC में उप वर्गीकरण किया है। ठीक है, तो हरियाणा याद रखिएगा पहला राज्य। उसके बाद आपका अभी 2 राज्य और घोषणा किया है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 55 है। क्वेश्चन 55 आपका
आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका सेकेंड है कि किस केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने 70 या उससे अधिक वरिष्ठ नागरिक को 10 लाख रुपए की मुफ्त हेल्थ कवर पर प्रावधान करने वाला आयुष्मान वय वंदना योजना की शुरू की है? यह क्या आपका दिल्ली सरकार ने? ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन आपका थर्ड है, केंद्र सरकार ने जनगणना में जाति गणना को शामिल करने का फैसला किया है। इससे पहले यह गणना कब हुई थी? इससे पहले यह गणना आपका 1931 में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन आपका ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ये क्या आपका कुमार मंगलम बिरला को? ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन 5 है, तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के संयुक्त मेजबान देश कौन सा है? ये आपका फ्रांस और कोस्टा रिका। ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन आपका 6 है, तेलंगाना के बाद किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम का हवाला देते हुए कच्चे अंडे से बनी मेयोनीज पर प्रतिबंध लगा दिया है? ये लगाया आपका तमिलनाडु सरकार। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 7 है, क्वेश्चन कर आपका इसरो किस मिशन के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS, ठीक है, ISS पर टारगेट्स या वाटर वेयर भेज रहा है? ठीक है, ये आपका जो है एक्सियोम 4 मिशन के तहत। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका 8 है, 72वीं मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता भारत में कहां पर आयोजित की गई है? ये क्या होगा? हैदराबाद में। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का 9 है कि भारत सरकार ने पहला स्वदेशी AILLM यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाने के लिए किस स्टार्टअप का चयन किया है? ये क्या? सर्वम AI। ठीक है, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन का 10 है, क्वेश्चन का आपका लॉरेंस एंड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 के अनुसार वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किस खिलाड़ी को चुना गया है? ये आपका जो ऑप्शन डी मोंडो डुप्लांटिस। ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन का 11 है, लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड किसे दिया है? ये दिया आपका सिमोन वेडल्स को। ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन आपका आगे है, पहलगांव आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने किस देश के साथ सिंधु जल समझौता स्थगित करने सहित 5 प्रमुख फैसले लिया है? ये लिया आपका पाकिस्तान के साथ। ठीक है, आपको पता ही होगा, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। पहलगांव आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने जवाबी हमले में आपका ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। ठीक है, ऑप्शन आपका डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 13 है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने दुनिया का पहला पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित करने वाले शहर किसे बनाने की योजना बनाई है? तो ये आपका जगह अमरावती। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 14 है, क्वेश्चन है, नासा के सक्रिय और उम्रदराज एस्ट्रोनॉट का नाम बताइए जिन्होंने 70वां जन्मदिन पर 20 अप्रैल 2025 को स्पेस स्टेशन से धरती पर लैंडिंग की है। इसका नाम है जॉन पैटिट। ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 15 है, क्वेश्चन है, पोप फ्रांसिस का निधन 21 अप्रैल 2025 को हो गया है। वह पूरे विश्व के किस ईसाई समुदाय के उच्चतम धार्मिक पदाधिकारी थे? ठीक है, उच्चतम धार्मिक पदाधिकारी थे, तो ध्यान रखिएगा, ये था आपका कैथोलिक। ठीक है, कैथोलिक समुदाय के। आपका ऑप्शन ये होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 16 है कि इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन एथलीट्स आयोग के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो मीराबाई चानू को चुनी गई है। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका 17 है कि ISSF वर्ल्ड कप 2025 ब्यूनस आयर्स में भारत ने 4 गोल्ड मेडल सहित कुल कितने मेडल जीते हैं? तो कुल आपका 8 मेडल जीते हैं। ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 18 है कि भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास डस्टलिक का आयोजन पुणे में अप्रैल 2025 में हुआ है? ये आपका उज्बेकिस्तान के बीच, यानी भारत और उज्बेकिस्तान के बीच सैन्य अभ्यास डस्टलिक होता है। ठीक है, जो इस बार आपका पुणे में हुआ है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 19 है कि विश्व धरोहर
दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा ये 18 अप्रैल को मनाते हैं हम विश्व धरोहर दिवस। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 20 है कि यूनेस्को ने अपने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में भारत की किन पांडुलिपियों को अप्रैल 2025 में शामिल किया है? ये क्या आपका भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप स्टार लगा लीजिएगा। ऑप्शन आपका ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन का आपका किस प्राइवेट स्पेस एयरक्राफ्ट से सिर्फ महिलाओं के दल ने पहली बार अप्रैल 2025 में अंतरिक्ष यात्रा की है? इसका नाम है न्यू शेफर्ड के तहत। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका 22 है क्वेश्चन का आपका सीएम योगी आदित्यनाथ ने शून्य गरीबी योजना का नाम किस महापुरुष के नाम पर रखने का ऐलान किया है? तो इसका नाम अब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर रखा जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन का 23 है इक्वाडोर के राष्ट्रपति चुनाव फिर से किसने जीता है? तो डैनियल नोबोआ ये आपका इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति बने हैं। क्वेश्चन का 24 है सुप्रीम कोर्ट के 52वें मुख्य न्यायाधीश पद के लिए सीजीआई जस्टिस संजीव खन्ना ने केंद्र सरकार से किसके नाम की सिफारिश की है? तो ध्यान रखिएगा जस्टिस वी आर गवई को अभी हाल ही में आपका 52वें मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 25 है क्वेश्चन आपका है कि किस ई कॉमर्स कंपनी ने अपना पहला क्यूपर इंटरनेट सैटेलाइट अप्रैल 2025 में लॉन्च किया है? तो ये क्या आपका अमेजन। ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 26 है आईपीएल में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी और सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये बने आपका वैभव सूर्यवंशी। ठीक है, ऑप्शन आपका सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन आपका 27 है एनसीईआरटी के 7वीं कक्षा के पुस्तक में इनमें से किस का इतिहास हटा दिया गया है? ठीक है, एनसीईआरटी के 7वीं कक्षा में से आपका मुगल और दिल्ली सल्तनत और आपका मुगल और दिल्ली सल्तनत को चैप्टर को हटा दिया गया है। तो आपका ऑप्शन डी होगा, ए एंड बी। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन आपका 28 है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के नए चेयरमैन कौन है? ये बने आपका आलोक जोशी। ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 29 है कि किस राज्य सरकार ने अप्रैल 2025 में टूरिज्म सिक्योरिटी फोर्स यानी पर्यटन मित्र की स्थापना की है? ये क्या आपका महाराष्ट्र सरकार ने। ऑप्शन डी होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए अभी फास्ट क्लास इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि ये मैराथन क्लास है, इसमें हम लोग लगभग 400 प्रश्न देखने वाले हैं, इसलिए क्लास को फास्ट करवाना होगा, तभी हम ये क्लास को कवर कर पाएंगे, जिसमें एक क्लास में आपका पिछले 5 मंथ का आपका प्रश्न शामिल रहेगा। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट ये क्लास आपका करवा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन 30 है क्वेश्चन कर रहा है वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जारी पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स PAI के अनुसार सबसे ज्यादा ग्राम पंचायत और बेहतर परफॉर्म के मामले में अग्रणी राज्य कौन सा है? ये आपका गुजरात। ऑप्शन ए होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 31 है क्वेश्चन कर आपका कि किस देश में स्थित ज्वालामुखी माउंट कलनाओन, ठीक है, कनलाओन विस्फोट से साथ फट गया, इसकी राख आसमान में 4 किलोमीटर तक ऊंचाई तक पहुंची है। ठीक है, यानी सिंपल ध्यान रखना कि ये आपका जो ज्वालामुखी है कहाँ पर फटा है? तो ये आपका फिलीपींस में फटा। ठीक है, ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 32 है क्वेश्चन कर आपका भारत और यूएई के ने किस शहर में IIM अहमदाबाद और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड का पहला विदेशी कैंपस खोलने का निर्णय किया है? ठीक है, यह खुलेगा अबू धाबी में। ऑप्शन आपका ये होगा, सॉरी इसका आंसर आपका दुबई होगा। ठीक है, क्या होगा? दुबई होगा, तो ऑप्शन आपका डी होगा। सॉरी मिस्टेक हुई है। ठीक है, ऑप्शन डी होगा दुबई। आपका अगला क्वेश्चन आपका 33 है कि केंद्र सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रभारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? ये क्या आपका विनीत जोशी को। ठीक है, ऑप्शन आपका बी होगा, विनीत जोशी। आपका अगला क्वेश्चन आपका 34 है क्वेश्चन आपका डीआरडीओ ने किस लेजर हथियार के जरिए ड्रोन को मार गिराने का सफल परीक्षण अप्रैल 2025 में किया है? ठीक है, ये क्या आपका DEW MK2
2A के साथ, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। आपका क्वेश्चन 35 है कि दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन किसने बनाया है? ये बनाया आपका जापान, ऑप्शन बी होगा। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका 36 है। क्वेश्चन आपका किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है? ये क्या? स्लोवाकिया, ठीक है, स्लोवाकिया, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन का नेक्स्ट है क्वेश्चन 37 है। किस आतंकवादी हमले का आरोपी तहव्वुर हुसैन राना अमेरिका से प्रत्यार्पण के बाद अप्रैल 2025 में दिल्ली लाया गया है? तो यह आतंकी हमला कब हुआ था? तो आपका हुआ था, ध्यान होगा, 2018 में, ठीक है, 26/11 हमला, ये तो आपको याद ही होगा। तो इसी हमला के ये आतंकवादी थे आपका तहव्वुर हुसैन राना, जिसे भारत लाया गया है, ठीक है, ऑप्शन आपका बी होगा। हमला कब हुआ? 8 में हुआ और 25 में उसे भारत लाया जा रहा है, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन आपका केंद्र सरकार ने फ्रांस से 63,000 करोड़ के कितने मरीन राफेल फाइटर जेट की खरीद की मंजूरी दी है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 26 मरीन राफेल फाइटर जेट, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का 39 है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 के लिए नामित होने वाले पहले कन्नड़ लेखक का नाम बताइए। इसका नाम है वानु मुस्ताक, ऑप्शन ए होगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन का नेक्स्ट है क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन 40 है भारत ने किस पड़ोसी देश को ट्रांसशिपमेंट सुविधा वापस ले ली है? भारत ने किस पड़ोसी देश से ट्रांसशिपमेंट सुविधा वापस ले ली है? भारत ने यह कदम देश के प्रमुख द्वारा चीन में भारत के खिलाफ बयानबाजी के बाद उठाया गया है। ये आपको बांग्लादेश के साथ, ठीक है, बांग्लादेश का जो ट्रांसशिपमेंट सुविधा है उसे भारत ने वापस ले लिया है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का 41 है। क्वेश्चन का आपका अमेरिकी वैज्ञानिक ने 13,000 साल पहले विलुप्त हो चुके भेड़ियों की किस प्रजाति को पुनर्जीवित किया है? इसका नाम है डायर वुल्फ, ठीक है, ऑप्शन बी होगा, डायर वुल्फ। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 42 है। क्वेश्चन का आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे को मंजूरी दी है। इसके तहत किन गांवों को विकास में मदद चरणबद्ध किया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, इसे अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमाओं से सटे राज्यों में आपका जो फाइबर है उसे बिछाया जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन का आपका बिहार के 2 ग्रामीण बैंक यानी उत्तरी ग्रामीण बैंक और दक्षिण ग्रामीण बैंक का विलय कर दिया गया है। अब इसका नाम क्या रखा है? तो उसको विलय करके इसका नाम रखा गया बिहार ग्रामीण बैंक, ठीक है, ऑप्शन आपका डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 44 है कि एक राज्य एक आरआरबी नीति के तहत ग्रामीण बैंकों को विलय के बाद देश में कुल ग्रामीण बैंकों की संख्या 43 से घटकर कितना हुआ है? ठीक है, तो देखिए 43 से घटकर मात्र 28 हो गया है, ठीक है। तो इसे आप डाटा को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का 45 है। क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य सरकार ने तिगराना और मिथाथल गांव में स्थित दांत हड़प्पा सभ्यता स्थलों को सुरक्षित पुरातात्विक स्थल और स्मारक घोषित किया है? ठीक है, तो ध्यान रखिए ये आपका है हरियाणा में, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का नेक्स्ट है क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन का आपका किस राज्य के अमल साध चीकू को जीआई टैग मिला है? ये आपका गुजरात का है, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 47 है। किस राज्य के निस्तारी रेशम धागा को जीआई टैग मिला है? निस्तारी धागा रेशम को जीआई टैग मिला है, तो ये मिला आपका पश्चिम बंगाल का है, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का 48 है। क्वेश्चन का आपका भारत सरकार ने विद्युत आयात निर्यात के लिए किस देश के साथ HVDC इंटरकनेक्शन समुद्री केबल परियोजना का समझौता किया है? ये क्या आपका भारत और श्रीलंका के बीच यह समझौता हुआ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब श्रीलंका को समझ आ गया है कि उसका साथी भारत ही अच्छा है, चीन नहीं है, ठीक है। तो अब वो चीन से ज़्यादा भारत की ओर अब आपका आ रहे कौन? श्रीलंका, ठीक है। तो बांग्लादेश को भी पता चल जाएगा धीरे धीरे बाद में, वो भी घूमकर भारत के पास ही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन का 49 है। क्वेश्चन का आपका एक्टर मनोज कुमार का निधन 4 अप्रैल 2025 को हो गया है। करे उसे किस वर्ष दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अवार्ड मिला था? ठीक है, तो उसे 2015 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सम्मान से सम्मानित किया गया था, ठीक है, 2015 में, इसे आप ध्यान रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 50 है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? तो ये हम मनाते हैं कब? 7 अप्रैल को। क्वेश्चन 51 है तेलंगाना सरकार द्वारा हैदराबाद
सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पास जंगल के पेड़ को काटने का मामला चर्चा में रहा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इस वन का नाम ध्यान रखिएगा, बहुत चर्चा में रहा था, कांचा गोची वोबली, ठीक है, कांचा गोची वोबली, ठीक है। और यह जंगल कहाँ पे? तेलंगाना में, ठीक है, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 52 है, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 में क्या नया प्रावधान किया गया है? ये भी बहुत चर्चा में रहा था, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन, जिसमें 2 गैर मुस्लिम महिला सदस्य होंगे, ठीक है, सॉरी 2 गैर मुस्लिम सदस्य होंगे और इसमें 2 महिला सदस्य भी होंगे, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। सेकेंड है, दान की हुई संपत्ति वक्फ संपत्ति मानी जाएगी, ठीक है, यानी दान की हुई संपत्ति वक्फ संपत्ति मानी जाएगी, हड़पा हुआ संपत्ति नहीं, ठीक है। आपका सी है, विवाद की स्थिति में वक्फ ट्रिब्यूनल के अलावा भी अन्य अदालत में मुकदमा चल सकता है। पहले क्या था कि इसका अंतिम निर्णय वक्फ ट्रिब्यूनल का होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। तो ये अधिकार इसमें मिला है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है, आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 53 है, एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्र पुल, ठीक है, जिसका नया नाम है पवनम ब्रिज, कहाँ पर स्थित है, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है, ठीक है। तो ये आपका तमिलनाडु के रामेश्वरम में, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 54 है कि पुरुषों के हीरो एशिया कप 2025 यानी हॉकी एशिया कप की मेजबानी बिहार के किस शहर में को मिली है, ठीक है, तो ये राजगीर को मिली है, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन 55 है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव इनमें से किस महिला अधिकारी को नियुक्त किया गया है? इसका नाम है निधि तिवारी, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 56 है, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव किसे बनाया गया है? तो इसके नाम ध्यान रखिएगा, शर्ली वोस्टचवे, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन 57 है, केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर किसे बनाया है, यानी आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे बनाया गया है? तो इसका नाम है पूनम गुप्ता, ऑप्शन नंबर बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 58 है, किस राज्य के कुंभकोणम पान पत्ता और थोबलई फूलों की माला को जीआई टैग प्राप्त, यानी जीआई टैग दिया गया है? यदि आपका है तमिलनाडु का, ठीक है, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस राज्य के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को उसके अनूठे शिल्पकला के लिए जीआई टैग मिला है, ठीक है, तो ये कहाँ का है, ध्यान रखिएगा, ये है आपका गुजरात की, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन का 60 है, क्वेश्चन कर आपका एशियाई क्रिकेट परिषद यानी एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने आपका मोहसिन नकवी, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 61 है, यूनाइटेड के टेक्नोलॉजी और इनोवेशन रिपोर्ट 2025 के अनुसार अग्रणी प्रौद्योगिकी के लिए तत्परता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है, ठीक है, ये आपका 36 है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का 62 है, पीएम मोदी की श्रीलंका यात्रा के दौरान वहां के राष्ट्रपति ने कौन सा सम्मान दिया है? इसका सम्मान का नाम है मित्र विभूषण, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 63 है कि किस देश में 6वीं बिम्स्टेक समिट 2025 का आयोजन हुई है, जिसमें पीएम मोदी ने हिस्सा लिया था, ठीक है, यह आपका थाईलैंड में हुआ है, ऑप्शन आपका डी होगा। क्वेश्चन का अगला है, क्वेश्चन 64 है कि किस राज्य सरकार की मिठाई लोलेन गरेर संदेश को जीआई टैग मिला है? ये आपका पश्चिम बंगाल का, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 65 है, किस राज्य के कमर पुकार का सफेद बोडो को जीआई टैग मिला है? ये भी आपका पश्चिम बंगाल की है, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की मिठाई छाना बोरा को जीआई टैग मिला है? ये भी आपका पश्चिम बंगाल की है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मोतीचूर लड्डू को जीआई टैग मिला है, ठीक है, तो मोतीचूर लड्डू जो है ये आपका ये भी पश्चिम बंगाल का ही है, इसे हाल ही में जीआई टैग मिला है, ठीक है। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 68 है, क्वेश्चन आपका किस राज्य के राधू निगपाल चावल को जीआई टैग दिया है? ये है आपका पश्चिम बंगाल का, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 69 है कि फीफा महिला विश्व कप 2031 और 2035 के लिए क्रमशः मेजबान देश कौन है? यानी फीफा महिला विश्व कप 2031 का मेजबानी कौन करेगा और 2035 का मेजबानी कौन करेगा? तो ये आपका जो ऑप्शन सी अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। 2031 का मेजबानी कौन करेगा? अमेरिका करेगा, और 2035 का कौन करेगा? तो यूनाइटेड किंगडम यानी यूके करेगा।
ठीक है, ऑप्शन सी होगा। तो ये था आपका अप्रैल मंथ का क्वेश्चन। अब हम चलिए देखते हैं आपका मई के हाफ मंथ का, ठीक है, यानी फर्स्ट हाफ मंथ का क्वेश्चन देखते हैं आपका मई का, जो 1 से 15 मई तक का क्वेश्चन आज देखेंगे, ठीक है। और देखिए ये आपका मई का इसमें 15 मई तक का क्वेश्चन शामिल है, ठीक है। उसका अब जो आगे क्लास करवाएंगे उसमें आपको हम आगे यानी 16 मई से प्रश्न को करवाएंगे, ठीक है। लेकिन इस मैराथन क्लास में आपका 15 मई तक का क्वेश्चन है, जनवरी से लेकर, ध्यान रखिएगा, जनवरी से लेकर आपका मिड मई तक का प्रश्न इसमें आपका शामिल है, ठीक है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को आप जरूर देखिए, आपके एग्जाम में जरूर यहाँ से प्रश्न आएंगे, ठीक है। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपका फर्स्ट है आपका मई मंथ का कि नई दिशा पहल जो स्कूल छोड़ चुके बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए शुरू की गई है, किस स्थान से शुरू किया है? ये क्या आपका दिल्ली से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न ये क्यों है, क्योंकि देखिए एक तो ये आपका पहल है नई दिशा पहल। ये पहल क्या है? तो ये पहल एक ऐसा पहल है जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं उसको फिर से मुख्य धारा में लाने के लिए यह एक आपका पहल है, सरकार के द्वारा, भारत सरकार द्वारा पहल किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत आपका नई दिल्ली से किया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन सेकंड है कि राष्ट्रपति ने कितने लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड 2025 दिए हैं? तो ये दिया आपका 7 लोगों को, और इसका नाम क्या है, किस क्षेत्र से संबंधित है, यहाँ पर नाम नीचे दिया गया है। तो पीडीएफ जो आपको मिलेगा वहां पर आप नाम इसका पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन थर्ड है कि राष्ट्रपति ने कितने लोगों को पद्म भूषण अवार्ड दिया है? ये दिया आपका 19 लोगों को, ठीक है। और किन किन लोगों को दिया है? तो यहाँ पर इसका नाम का लिस्ट दिया है, आप उसे पढ़ लीजिएगा। आप कहेंगे सर ये पीडीएफ कैसे प्राप्त होगा मुझे? तो देखिए पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, ठीक है। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको LK क्लासेस नाम का एप्लीकेशन है, ठीक है, उसको आप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, ठीक है। LK क्लासेस एप्लीकेशन है, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और उसी पर आपको सभी आपका बीपीएससी तैयारी 4 के लिए सभी क्लास का आपका नोट्स मिल जाएगा, टेस्ट मिल जाएगा, प्लस करंट अफेयर का आप तैयारी करें कोई भी एग्जाम के लिए तो वहां भी इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां से आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 5 है, सॉरी क्वेश्चन आपका एक छूट गया, क्वेश्चन आपका 4 है कि राष्ट्रपति ने कितने लोगों को पद्मश्री अवार्ड 2025 दिए हैं? ये 113 लोगों को दिए हैं, ठीक है, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन 5 है कि केंद्र सरकार ने किन 2 राज्यों को जोड़ने वाली शिलांग सिलचर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी है? ये है असम टू नागालैंड, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 6 है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण की इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये क्या आपका लखनऊ में, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7 है, हाल ही में कनाडा के प्रधानमंत्री के पद के लिए चुना गया है, ठीक है, चुना गया है, तो आपका ऑप्शन बी होगा, मार्क कार्नी, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 8 है कि हाल ही में घोषित 2026 एशियाई खेलों में किस खेल को पहली बार शामिल किया गया है? यह खेल आपका है मिक्स्ड मार्शल आर्ट को पहली बार आपका एशियाई खेलों में शामिल किया गया है, ऑप्शन आपका बी होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 9 है कि हवाई हमले से बचने के लिए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों में नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल करवाने को कहा है। इससे पहले इस तरह के देश में व्यापी मॉक ड्रिल कब हुई थी? ये आपका 1971 में हुआ था, ठीक है, जब भारत पाकिस्तान युद्ध हो रहे थे तब, ठीक है। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन आपका 10 है कि यूपी एग्रीज और AI प्रज्ञा पहल किस राज्य ने शुरू किया है? यह पहल आपका उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है, ठीक है, और यह कृषि से संबंधित है, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 11 है कि बिहार में आयोजित 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन पीएम मोदी जी ने किया है, वर्चुअल यानी ऑनलाइन इसका उद्घाटन किया है, ठीक है। और पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में किया जा रहा है, ये भी आप बात को ध्यान रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 12 है कि 2025 सुद्रीमन कप किस देश ने जीता है? ये जीता आपका चाइना ने, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन आपका 13 है, एंथनी अल्बनीज दोबारा किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? ये आपका ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री दोबारा चुने गए हैं, ठीक है, एंथनी अल्बनीज। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 14 है कि दुनिया की पहली क्रिप्टो टूरिज्म पेमेंट सिस्टम किस देश ने शुरू किया है? ये क्या आपका भूटान, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप ध्यान रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 15 है,
क्वेश्चन का आपका उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा विमोचन की गई किताबें जनता की कहानी मेरी आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आपका बंडारू दत्तात्रेय के द्वारा लिखा गया है। ध्यान रखिएगा, जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, इसके लेखक कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 16 है कि भारत ने पहलगांव हमले के बाद मई 2025 में पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादी यानी आतंकी ठिकाने पर एयर स्ट्राइक किया है। इस अभियान का नाम बताइए। इस अभियान का नाम है ऑपरेशन सिंदूर। ये तो आपको पता ही होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन का 18 है, भारत का पहला अंतर्राज्यीय चीता संरक्षण गलियारा किन दो राज्यों के बीच बनाया जाएगा? ये आपका मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच बनाया जाएगा। ऑप्शन आपका बी होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपका 19 है कि हाल ही में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अवार्ड्स 2025 में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया है? ठीक है, यह अवार्ड किसे दिया गया है? सॉरी, एक मिनट। यह अवार्ड दिया है आपका सुभाषिस बोस को। ठीक है, सुभाषिस बोस को। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका 20 है। क्वेश्चन आपका 20 है, हाल ही में चर्चित किस वायु सुरक्षा प्रणाली को सुदर्शन चक्र के नाम से पुकारा जाता है? तो आप देखे होंगे अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था उसके बाद जो पाकिस्तान ने अटैक किया था उसको जितने भी मिसाइल था उसका जो नष्ट किया था वो आपका था S-400। ठीक है, जिसका अभी हाल ही में बहुत ही चर्चा में रहा है S-400। ठीक है, उसी को सुदर्शन चक्र कहा जाता है। और S-400 जो आपका सिस्टम कहाँ से लिया है? ये आपका रूस से यह रक्षा प्रणाली लिया है। ठीक है, S-400। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 21 है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता किया है? ये किया आपका यूनाइटेड किंगडम के साथ यानी यूके के साथ। ठीक है, ये आपका बहुत ही मस्त प्रश्न है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 22 है, भारत का पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन सैलो वाटरक्राफ्ट का नाम क्या है? इसका नाम है आइनस अर्नाला। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 23 है, दुनिया का पहली क्रिप्टो टूरिज्म पेमेंट सिस्टम किस देश ने शुरू किया है? शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो ये क्या आपका भूटान। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का 22 है कि वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप 24-25 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? यह किया जाएगा आपका शिकागो अमेरिका में। ठीक है, शिकागो अमेरिका में। क्वेश्चन 24 है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP द्वारा जारी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? ठीक है, मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें भारत की रैंक है आपका 130वां रैंक है। ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन आपका है कि लॉरेंस बोंग किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः नियुक्त किए गए हैं? ये सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने हैं दोबारा। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का 26 है, ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना द्वारा कितने आतंकी ठिकानों पर निशाना बनाया गया था? तो आपका 9 आतंकी ठिकानों पर निशाना बनाया गया था ऑपरेशन सिंदूर के तहत। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 27 है कि हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा के अगले कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? ये क्या आपका न्यायमूर्ति सूर्यकांत को। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 28 है कि किस देश ने शतरंज पर प्रतिबंध लगा दिया है? यानी किस देश ने शतरंज खेल पर प्रतिबंध लगाया? ये लगाया आपका अफगानिस्तान। ठीक है, ऑप्शन आपका सी होगा। क्वेश्चन का नेक्स्ट है क्वेश्चन 29 है, क्वेश्चन आपका 5वां आसियान भारत युवा सम्मेलन 2025 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? ये आपका गोवा में किया जाएगा। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत की पहली सौर ऊर्जा से संचालित पूरी तरह से चलने वाली विधानसभा कौन सी बनने जा रही है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका दिल्ली विधानसभा देश का पहला ऐसा विधानसभा बनने जा रहा है जो पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित होंगे। ठीक है, इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, दिल्ली विधानसभा। क्वेश्चन 31 है, क्वेश्चन अगर आपका क्लाउड सीडिंग का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्देश्य से किया जाता है? ये कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है। ठीक है, क्लाउड सीडिंग। अगर आपका क्वेश्चन 32 है कि हाल ही में यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये क्या आपका ला प्रेंसा को। ठीक है, ला प्रेंसा को। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 33 है, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किस भारतीय क्रिकेटर ने किया है? तो इसका आंसर 2 होगा। ठीक है, रोहित शर्मा और विराट कोहली।
ठीक है। हाल ही में रोहित शर्मा विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दिया है। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 34 है। क्वेश्चन 34 है कि हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो आलोक जोशी को किया है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका 35 है, पानी के बंटवारे को लेकर रियो ग्रांडे बेसिन को लेकर विवाद किन देशों के बीच है? ये आपका अमेरिका और मेक्सिको के बीच। ठीक है। क्वेश्चन आपका 36 है। क्वेश्चन आपका 36 है, एलन मस्क की स्टारलिंक स्पेस इंटरनेट सेवा को टक्कर देने के लिए प्रोजेक्ट क्यू पर किसके द्वारा लॉन्च किया है? ये क्या आपका अमेजॉन के द्वारा। ठीक है। ऑप्शन सी होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस टेक का, ध्यान रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 37 है, ज्ञान पोस्ट योजना के तहत देश भर में सस्ती दरों पर शैक्षिक पुस्तक पहुंचाने की सेवा किसके द्वारा शुरू की गई है? ये क्या आपका इंडिया पोस्ट के द्वारा। ठीक है। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका 38 है। क्वेश्चन का आपका हाल ही में त्रिनाद और टोबैको के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? ठीक है, किसे चुना गया है? तो ध्यान रखिएगा, इसका नाम है कमला प्रसाद विशेषर। कमला प्रसाद विशेषर, ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी होगा। ठीक है, कमला प्रसाद विशेषर। आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन कर रहा है, ऑपरेशन हॉक 2025 किस एजेंसी द्वारा शुरू किया है? ये क्या आपका सीबीआई के द्वारा, केंद्रीय जांच ब्यूरो के द्वारा शुरू किया गया है। आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन अगर आपका प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के उद्देश्य से ज्योति योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? ये क्या आपका केरल सरकार द्वारा, ऑप्शन सी होगा। तो ये था आपका मैराथन क्लास, जिसमें हम लोग देखे हैं जनवरी से लेकर आपका मिड मई तक का। ठीक है, मिड मई तक का हम प्रश्न को देखे हैं, जिसमें मुझे लगता है लगभग आपका 400 प्रश्न इसमें लगभग शामिल होगा। ठीक है, और जो ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। और यदि आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं खास करके, तो आपको बता दें कि आप करेंट अफेयर के साथ साथ आप बीपीएससी टीआरई 4 के लिए हर विषय का टेस्ट आप लगा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको एलके क्लासेस नाम का एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना होगा। ठीक है, प्ले स्टोर पर जाइए, वहां आपको मिल जाएगा एलके क्लासेस एप्लीकेशन। ठीक है, इसका लिंक होगा तो हम आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां से आप बहुत सस्ते में 80 रुपया, 100 रुपया, 120 रुपया में आप टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और आप करेंट अफेयर का पीडीएफ यहां से ले सकते हैं। ठीक है, तो सभी क्लास का पीडीएफ वहीं अपलोड होता है एलके क्लासेस एप्लीकेशन पर, तो आप जरूर एलके क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और बहुत ही कम दर में आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही कम प्राइस में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।